हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है ब्लड या रक्त। रक्त से संबंधित मैं आपके लिए ऐसी जानकारी लेके आया हूं जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, और इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पहले भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि एक स्वस्थ मनुष्य है, एक स्वस्थ पुरुष है, उसमें कितना खून पाया जाता है, कितना रक्त पाया जाता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में, एक स्वस्थ पुरुष में 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। वहीं पर एक स्वस्थ स्त्री में 4 से 5 लीटर तक रक्त पाया जाता है। दोनों चीजें हो गई कि दोनों में कितना कितना खून पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि रक्त का कौन सा रंग होता है। सब जानते हैं। आप में से कई मेरे मित्र लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है कि रक्त का रंग लाल होता है। अरे हाँ, रक्त का रंग लाल रंग तो आपको भी पता है, पर यह भी तो पता होना चाहिए कि रक्त का लाल रंग जो है वो किस वजह से होता है। वह होता है हीमोग्लोबिन। रक्त में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इसका रंग जो है वह लाल हो जाता है। वह चीज होती है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का लाल रंग होता है। और भी अगर डीपली प्रश्न पूछे तो ऐसा पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या पाया जाता है ताकि उसका कलर ये वाला हो जाता है। तब उसका आंसर होगा आयरन, Fe। लोहा पाया जाता है, उसकी वजह से लाल रंग होता है। अब हम बात करते हैं कि जो मानव के अंदर रक्त पाया जाता है, उस रक्त के कितने प्रकार होता है। रक्त 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर अणु। यह दूसरे को कोशिकाओं के नाम से भी कई जगह जाना जाता है, कणिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले प्लाज्मा की। प्लाज्मा जो है हमारे शरीर का कितने प्रतिशत भाग बनाता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है एक बार आगे भी। तो उसका हमारा आंसर होगा प्लाज्मा हमारे मानव शरीर में उपयुक्त ब्लड का 55% तक भाग बनाता है। और यह जो है इंपॉर्टेंट चीज है, ये रक्त का जीवित भाग नहीं होता है, ये रक्त का अजीवित भाग होता है। तथा ये पचे हुए भोजन व हार्मोनों का समूहन करना इसका मुख्य कार्य होता है। पूछ लिया, पचे हुए भोजन व हार्मोन्स का समूहन करना किसका कार्य है, तो वह कार्य होता है एक प्लाज्मा का। इससे भी ध्यान रखें, अगर कहीं भूल जाए कि छोटे सी क्लास के आपके छोटे से किसी बच्चे ने पूछ लिया कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो आप उत्तर देने वाले हो पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे द्रव है, ठोस है और एक गैस है। ठोस, द्रव और गैस 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है। परंतु ध्यान रखें मेरे प्यारे मित्रों, प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था है। अब मैं रुधिर अणु की बात करूं तो इसके अंदर मानव शरीर का 45% भाग बनता है। कितने प्रतिशत भाग बनता है? 45% भाग जो है वो रुधिर अणु बनाता है। रुधिर अणु में 3 प्रकार की सेल्स यानी 3 प्रकार की हमारे पास कणिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी कणिकाएं पाई जाती है? एक तो होता है लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, जिसको और दूसरी भाषा में बिंबाणु भी कहा जाता है। आशा करते हैं मित्रों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा होगा। आपको ये वीडियो देखकर किस प्रकार का लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि आपके कमेंट पढ़कर, आपके लाइक्स देकर हमें वीडियो बनाने में हौसला मिलता रहे। तो देखिए मेरे मित्रों, अब मैं बात करता हूं आरबीसी के बारे में। जैसे ही कोशिकाओं के बारे में बात की जाती है, जैसे ही हमारे पास आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, इन सब के बारे में अगर जैसे ही बात की जाती है तो सबसे पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि इनका जीवन काल कितना होता है।
इनकी संख्या कितनी होती है, इनका प्रमुख कार्य क्या होता है। ये 3 प्रश्न यहां से बनते हैं, तो तीनों का आंसर बहुत ही सटीकता के साथ दिया गया है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन या 4 महीने भी आप कह सकते हो। दूसरी बात आती है कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या जो है वो 50 से 55 लाख तक होती है। आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 50 से 55 लाख तक। यकृत व प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहता है। मोस्ट ऑब्लिक क्वेश्चन ऑफ आरबीसी। आरबीसी से सबसे अच्छा प्रश्न यहीं से बनता है। एक तो उसकी कितनी संख्या होती है, एक कितने दिन है, दूसरी चीज हमारे पास हो गई कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। फिर होता है यकृत व प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब किसी महापुरुष ने आपको ऐसा पूछ लिया कि इसको आरबीसी का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि ये मृत आरबीसी का भक्षण करता है। यकृत और प्लीहा क्या करता है, ये मरी हुई आरबीसी, मृत आरबीसी का भक्षण करता है। आरबीसी की उपस्थिति कहां से होती है, अस्थि मज्जा से। कौन से मज्जा से, अस्थि मज्जा से। अब एक ध्यान रखें, जो आरबीसी है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में क्या करता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका एक अपवाद भी है। इसका क्या है, एक अपवाद भी है। इसका अपवाद में लिखता हूं यहां पर, आप उसको उसके साथ नोट कीजिएगा। इसका अपवाद यह है कि जो ऊंट है, एक होता है लांबा। लांबा ये कैमिलिड फैमिली का जानवर है। ऊंट तथा लांबा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जिसकी वजह से वह कई दिनों तक बिना पानी पिए रेगिस्तान में आसानी से जीवन यापन यानी विचरण कर सकता है। आरबीसी की कमी से एक रोग हो जाता है, यानी खून की कमी आने लगती है। अब देखिए, आरबीसी का काम क्या है, नए नए जो खून है उसका निर्माण करना। अगर निर्माण करना बंद कर दिया तो हमारे पास शरीर में खून की कमी हो जाएगी। खून की कमी यानी रक्त अल्पता हो जाएगी। उसको रोग का नाम होता है एनीमिया। अब मैं बात करता हूं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 7 दिन होता है और इनकी जो संख्या है वो 4 से 5,000 के बीच में होती। इनकी संख्या ज्यादा नहीं है, उनकी तुलना में तो बहुत ही कम है। ये 4 से 5,000 तक संख्या में होती है। इसकी उत्पत्ति जो है वो उसी मज्जा से होती है जो आरबीसी में था, यानी अस्थि मज्जा से इसकी उत्पत्ति होती है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, इसका प्रमुख ये कार्य है हमारे शरीर को रोगों से लड़ाना। कोई भी रोग आया, उस रोग से ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है वो लड़ लेता है और हमें हमारे शरीर को इस रोग से चपेट में नहीं आने देता है। इसका प्रमुख कार्य है किसी भी प्रकार का जो रोग है उस रोगों से लड़ना। इसमें हमने देखा था आरबीसी की अगर हमारे पास कमी हो जाए तो खून की कमी आती है, एनीमिया हो जाता है। परंतु डब्ल्यूबीसी की अधिकता होने पर, क्या होने पर, डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा होने पर यूकेनिया हो जाता है। ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर बहुत ही भयानक बीमारी है साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड कैंसर के प्रति जिम्मेदार कौन सी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी। ये होता कब है, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है यानी अधिकता हो जाती है, तब हमारे पास में यूकेनिया यानी ब्लड कैंसर नाम की बीमारी होती है। ओके, तीसरा ऑप्शन हम लेके चलते हैं आपके लिए, प्लेटलेट्स। पहला आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया। प्लेटलेट्स जो है इनका जो जीवन काल है वो बहुत ही कम होता है, 2 से 4 दिनों का होता है, परंतु इनकी जो संख्या है वो 10 से 12,000 के बीच में होती है। दूसरी भाषा में कहा जाए तो इन प्लेटलेट्स की संख्या आरबीसी से कम होती है परंतु डब्ल्यूबीसी से ज्यादा होती है। इसका जो प्रमुख कार्य है वो काम ये होता है रक्त का थक्का बनना। जैसे ही हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है वहां से रक्त बहने लगता है और कुछ समय बाद अपने आप ही वह रक्त जो है वो रुक जाता है। वो रुकता इसलिए है क्योंकि उस स्थान पर रक्त का थक्का बन जाता है
और रक्त का थक्का बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक प्रोटीन होता है, उसका नाम होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है उसका प्रमुख कार्य यही है, रक्त का थक्का बनाना। अब कहीं वहां से ऐसे भी हो सकते हैं कि हमारे जो शरीर में खून बह रहा है वो जमता क्यों नहीं है, वो एकत्रित होकर उसका एक अकेला ऐसा एक, ये मान लो कोई 1 किलो भर का 2 किलो का इस प्रकार से इकट्ठा होकर ये पत्थरनुमा आकृति क्यों नहीं ले लेता। ये काम होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिपेरिन का। हमारे शरीर में एक प्रतिस्कंदक है हिपेरिन। हिपेरिन एक प्रकार का प्रतिस्कंदक है और हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदक हमारे शरीर में यह कार्य करता है कि ये हमारे शरीर में, हमारे ह्यूमन बॉडी में रक्त को जमने नहीं देता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में मुझे इजाजत दीजिए। आपको ये वीडियो अगर किस प्रकार का लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किए बिना ना जाए। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक शानदार और जबरदस्त किसी दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।